मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने लोगों को माफ किया है, पर अंदर से कड़वे हैं उनके प्रति। और हमेशा याद रखिए, शैतान अंधकार के ऊपर बैठता है। आप मिठास को रखकर मक्खियों को आने से नहीं रोक सकते। वैसे ही अगर आपके अंदर कुछ पड़ा है, आप शैतान को अपने जीवन में आने से नहीं रोक पाओगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि शैतान को एक ही जगह पर रहने का अधिकार है जहां अंधेरा है, जहां लोग सच्चाई जानने के बाद भी अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जी रहे हैं। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं, आप माफ क्यों नहीं करते? क्यों करूं? सीधा ऐसे बोलते, क्यों करूं? क्यों? क्या आपने नहीं पाई? आपको पता है हमारी जिंदगी कैसी थी? शायद आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, मेरी नहीं थी। बहुत गंदी जिंदगी जी है मैंने। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो मैंने नहीं किया था। कुछ गुनाह तो मैंने प्रभु में आने के बाद भी किए। एक बार मुझे खुदा ने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हमेशा वो पाप माफ करता आया मेरे। आप जानते हो, जो परमेश्वर ने आपको माफ किया है वो 18 करोड़ है, और जो प्रभु आपको माफ करने के लिए कहता है वो सिर्फ 1800 है। 18 करोड़ और 1800 का क्या मुकाबला। हमने जितने पाप किए थे ना खुदा के खिलाफ, वो 18 करोड़ हैं। जीवन संदेश बाइबल में 18 करोड़ लिखे। लेकिन जो परमेश्वर आपको कहता है ना कि जा उसको भी माफ कर, वो 1800 है। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैंने आपको माफ की, लेकिन हर जगह जाके उनकी चर्चाएं करते हैं। ओ इसने ऐसा किया था, आप माफ कर चुके हो ना, तो आप दोबारा बात निकाल क्यों रहे हो? इसीलिए हमारी बाइबल कहती है पहाड़ वो नहीं उखाड़ सकते जिनके मन में कड़वाहट है। मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। पंकज भाई एक वर्ड लगाइए प्लीज, आप मत खोलिएगा, प्लीज ओबे मी। हाँ 11:24 मरकुस, यहां देखिए सब। देखिए कौन से वो लोग हैं जिनका कन्फेशन भी वर्क नहीं करता। चाहे कितने भी अंगीकार करें, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ये कर दे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु कहता है अगर आप दुआ करते हो, फेथ रखो, मिल जाएगा। लेकिन देखो 25 में वो क्या कहता है, पर जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी और की ओर से कुछ विरोध है तो क्षमा करो। ये इसके नीचे क्यों लिखा है? आपकी बहुत सारी दुआओं का आंसर पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि मन में कड़वाहट है, बिटरनेस। इसलिए कि तुम भी क्षमा, प्रभु आपको क्यों क्षमा करे अगर आप दूसरों को नहीं करते? पर ब्रदर आपको पता है क्या उससे मेरे साथ क्या किया है? क्या किया है? आप जिंदा हो ना, मार तो नहीं दिया। क्या हुआ? बहुत बड़ी उसकी जिंदगी ली गई, उसे तब भी माफ किया। हमारी हमारी हमारा जो समाज है ना, भले ही जीसस को नहीं पहचानता है, लेकिन एक चीज हर कोई जानता है, वो माफ करके गए। हाँ वही ना जिसने सबके लिए कहा था ऐ पिता इन्हें माफ कर। इवन जो कॉन्वेंट स्कूल्स है ना, वहां पर जो दुआएं होती है ना, बच्चों को भी पता है कि जीसस अंकल सबको माफ करके गए। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो अपनी सास को, अपने पति को, अपने बच्चों को माफ नहीं करती। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो अपने लोगों को माफ नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप माफ नहीं करेंगे, वहीं खड़े रहेंगे। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा किसी को माफ न करना इस तरह है कि जहर तूने पिया है और उम्मीद कर रहा है तू कि सामने वाला मरेगा। मुझे एक बात बताइए, जहर आप पी रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो सामने वाला मरेगा? चलो आज घर जाके एक प्रैक्टिकल काम करना। ये बॉटल पड़ी है ना, ऐसा एक जार उठाओ। जार, जार समझते हैं ना, जग, जार, कुछ भी उठाओ और घर पे जाके उसमें पूरा तेजाब भर दो। तेजाब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसिड, एसिड, राइट, एसिड। एसिड डाल दो। अगले दिन देखो एसिड को क्या हो रहा है। कुछ नहीं होगा।
आपका जार खराब होगा। आप किसी को माफ न करके सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तकलीफ आपको आएगी। ब्रदर मैं करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। ओके, उसके ऊपर प्रीचिंग है आज। मैं तो चाहता हूं मैं कर दूं, एक तो पसंद नहीं है, ऊपर उल्टा अंदर बिठा के बैठा है। मैंने देखा है लोगों को जिनको पसंद नहीं करते ना, उसको ही अंदर बिठा के रखते है कहता वणे ना, आई एम सॉरी, एक तो अच्छा ना लगे, ऊपर से अंदर बिठा के रखा है, वो भी विदाउट रेंट। सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते, व्हाट इज दिस। कोई टाइम था मैं किसके लिए बहुत कड़वा था। मेरा एक दोस्त है, उससे 13 साल अपने पिताजी से बात नहीं की थी, एक ही घर में रह के, प्रभु में आने के बाद बात की। 13 years he never talked to his father. कुछ लोग कहते हैं मैंने सबको माफ किया है, तो फिर जुबान बंद क्यों नहीं हो रही है। जिधर जाएंगे उसको विदाउट पैसों से फेमस करके आते। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं अनफॉरगिवनेस के परिणाम क्या है। अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पहले ये सुन लो, ठीक है। आइए अब हम बाइबल खोलेंगे। मेरे साथ खोले मत्ती का 18 अध्याय। यहां पर एक दृष्टांत बताया गया है द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में। जीसस ने अनफॉरगिविंग एटीट्यूड के ऊपर, एक न क्षमा करने वाले स्वभाव के लिए प्रभु ने यहां कुछ बात की है। 18 अध्याय, सब खोलिए, मत्ती 18 अध्याय। चौतीस वचन। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा न भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। 35, ओके, 34 जो है ना इंग्लिश में लगाइए। 34 बहुत डिफरेंट है इंग्लिश। यहां एक वर्ड है टॉर्मेंटर्स, टॉर्चर है एक जगह पे। हाँ, एनकेजीवी में, पंकज एनकेजीवी लगा बेटा, मैंने वहां पर वर्ड पढ़ा टॉर्चर। एनकेजीवी, न्यू किंग जेम्स वर्जन। है बेटा, टॉर्मेंटर्स है ना ये तो। ओके, आइए जब तक लगाए सामने देखिए। एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्षमा के विषय में सिखाया। अब बताइए प्रभु ने माफ करने के बारे में क्यों सिखाया? क्योंकि प्रभु पहले से ही आपको बताना चाह रहा था, जब तक आप जीवित हो ठेस लगेगी। बोलो बाजोले को, ठेस तो लगेगी। हाँ, आपको सबसे ज्यादा ठेस पता है कौन लगाएंगे? आपके परिवार के लोग। यस, वाओ। दुश्मन आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि दुश्मन मिलता ही 6 महीने में एक बार है। घर वाले आपको ठेस पहुंचाएंगे, मम्मी, पापा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी सास, आपकी बहू, आपका बॉस। आपको हर्ट वही कर सकता है जो रोज आपको मिलता है। यहां देखो वर्ड है टॉर्चर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं टॉर्चर का मतलब क्या होता है। चलो पहले हम बेस बनाते हैं। यहां देखिए, आपको हर्ट कौन करता है? अपने। बोलो बाजोले को, अपने। खुश रहना है तो अपने लोगों को ब्लॉक करो। नहीं भैया, मैं मजाक कर रहा हूं। आइए सामने देखिए, हमारी बाइबल में लिखा है दुश्मनों से प्रेम करो, और उसके बाद लिखा है मनुष्य के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे।
आप क्या बोलना चाहते? प्रभु ये कह रहा है परिवार से प्यार कर। क्या होता है जब हम घर पे प्यार नहीं करते, बाहर हमारा प्यार तो आपको पता है, हम करें या ना करें हम करेंगे, क्योंकि बाहर के प्यार से इज्जत जुड़ी हुई है। अभी देखो, आप यहां पर समझो, आप यहां से आ रहे हो, सब मुझे देखो, आप यहां से आ रहे हो, आते आते इस भाई ने टांग डाली, अब आ गया मुझे गुस्सा। मैं उसके बाद भी कहूंगा भैया ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 500 लोग बैठे हैं यहां, पी जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी इज्जत जुड़ी हुई है रे। लेकिन यहीं पर मैं यहां आऊं और ये पैर डाल दे घर पे, इधर आ, इधर आ, पैर क्यों डाला? क्यों डाला? अब बताइए भाई साहब, आइए तो भैया, मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। हाँ मुझे पता है आपको लगा होगा, मैं आपको नम्र बना रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, बाहर तो आपका एंगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, घर पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है हमारे घर पे ऑलरेडी हमारी इज्जत नहीं है। दैट्स ट्रू। यीशु ने कहा मनुष्य को अपने घर पे छोड़, नबी को अपने घर पे छोड़ कहीं अनादर नहीं मिलता। आपको पता है एक ही जगह है जहां इज्जत नहीं मिलेगी, अगर घर पे मिल गई ना तो मतलब समझ जाओ तुम सच में यीशु की तरह बन गए हो। हालेलुया। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम हर्ट होते हैं। देखो जब तक जिंदा हो ना हर्ट मिलेगा, ठेस तो लगना ही है। ठेस के बाद कितना टाइम आप रुकोगे ठेस में, यह आपके ऊपर है। मैं एक पावरफुल लाइन कहना चाहता हूं जो मुझे खुदा ने 2 दिन पहले दी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉरगिवनेस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ चॉइस। मैं प्रचार कर रहा हूं ना, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरा वरदान है। लेकिन माफ करना वरदान नहीं है, वो चॉइस है। किसी को माफ करना वरदान नहीं है, गिफ्ट नहीं है कि बस प्रभु ने आपको रोबोट की तरह बनाया है, आप खुद ब खुद माफ करोगे। नो, वो एक निर्णय है। अगर आप चाहें तो वो निर्णय ले सकते हैं, आप चाहें तो आप कंटिन्यू उस आदमी के बारे में बक 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 करते रहिए। देखो ठेस तो लगेगी, अपनों से, परायों से, विश्वासियों से भी बहुत लगेगी। कुछ विश्वासियों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है चर्च को मजबूत बनाने का। तकलीफ तो आएगी जी, ठेस तो लगेगी, अच्छे से लगेगी। ठेस लगने के बाद ये आपके ऊपर है, आप कितना टाइम ठेस में बैठना पसंद कर रहे हैं। मैंने 6-6 साल तक लोगों को बैठे हुए देखा है। मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, हम उनके घर पे मिलने गए थे, बहुत दूर की रिश्तेदार है मेरी माँ की। हम वहां गए थे तो मैंने उनको पूछा, आंटी कैसे हैं आप? अच्छी हूं। हाथ है ना, हाथ थोड़ा सा टेढ़ा था उनका, तो दुआ करने के लिए गए थे। तो मैंने कहा आंटी ये इतना हाथ टेढ़ा है? हाँ टेढ़ा है। तो मैंने कहा आंटी आप सीधे हो जाओ, हाथ भी सीधा हो जाएगा। लगी बहू को कोसने। मेरा बेटा मेरा था, शादी करके आया है, तब से उसका हो गया, घर छोड़ के चला गया है, अलग से रहता है, पैसा बेचता है, तो क्या हुआ? ये वो इतनी कड़वी अपने बहू के प्रति, इतनी कड़वी। मैंने कहा भाई आंटी देखो, नहीं जम रहा है अलग हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं जम रहा है इसलिए ना, जम रहा है तो रहो भले। इतनी कड़वी, इतनी कड़वी, इतनी कड़वी, जो जहर उगल रही थी। मुझे प्रभु ने कहा इसको बोल माफ कर। प्रभु, मैंने कहा मैं बोलूंगा ना मुझे भी माफ नहीं करेगी। आप सोचो क्या करें।
बिलीव मी, मैंने उनको कहा आप माफ नहीं कर पा रहे हो ना, एक काम करो, चर्च आओ, प्रभु आपको माफ करने की ताकत देगा। नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस औरत को, देखना मरने के बाद उसे पानी भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा आंटी मरने के बाद पानी की जरूरत भी नहीं होती है, छोड़ दो। क्या बोलने का, इतना बद्दुआ, इतना बद्दुआ भरा दिल। आप जानते हो बिटरनेस एक बीमारी है, हर्टिंग तो होगी जी। आप डिसाइड करो कितने टाइम बैठना है। मैं एक दिन भी नहीं बैठता हूं अभी। फॉरगिव कर, आगे बढ़ यार, खत्म कर, मत बात करो भले, लेकिन मैं अपने अंदर कुछ नहीं रखूंगा। कोई भी आपके बारे में पूछेगा ना क्या हुआ, अच्छा भाई है, अभी आप जाओ ट्रेन हो के आओ, जाओ। बट बाकी मैं बैठ के बुराइयां करूं, करते हैं यहां पर बहुत लोग करते हैं। सम ऑफ, मैं कुछ लोग का नाम भी जानता हूं, बकायदा मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए थे एक बार, देखो भाई ये ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैंने बोला छोड़ कोई बात नहीं, खुदा इनको बरकत दे। कोई टाइम था, एक भाई के लिए स्क्रीनशॉट्स आए थे मेरे पास, बोला ब्रदर ये देखिए आपके लिए ऐसे ऐसे बोलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं, आलोचना जीवन का हिस्सा है, मैं अपने आप को समझा चुका हूं, काम करेगा बुराई होगी। आपको पता है ये प्रभु का अनुग्रह है, कलीसिया में जो भी होता है ना हम लोग को पता चल ही जाता है, आप कितना भी छुपाओ। कुछ बहनें पता है दूसरों को क्या बोल के बुराइयां करती हैं, मैं बता रही हूं पर पहले मेरी कसम खा तू पास्टर को नहीं बताएगी। ये भी पता चलता है हमें कि आप कह रहे हो, पास्टर को मत बताना। डोंट, मैं आपको एक चाबी देता हूं, लिसन यू आर माय सिस्टर्स, नोबडी इज ट्रस्टवर्दी इन दीज थिंग्स। कुछ लोग होते हैं जो आपके पैसों को बिल्कुल वैसा संभाल के रखेंगे, पर कोई आपकी बात को लॉक करके रखे, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। डोंट बिलीव, आप ये बेवकूफियां मत करो। आपकी बातें ट्रैवल करती हैं, घूमती हैं, और जानते हो सच्चाई को दुनिया घूमने में सालों लग जाते हैं, झूठ पल भर में घूम के आता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट्स अ विजडम। झूठ है ना पल भर में घूम के आता है, सच्चाई घूमने में सालों लग जाते हैं। आप कोई अच्छा काम करो, सालों के बाद कितने लोग मैं आपको दिखाऊं जब वो अच्छा काम करते थे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, उनके मरने के बाद लोगों ने समझा कि यार ये सही व्यक्ति है। मार्टिन लूथर का किसने आदर किया जब वो रिफॉर्मेशन लेकर आया, मुझे बताइए। टेल मी वन पर्सन जो उसके साथ खड़ा था, बस उसके फेलो वर्कर्स थे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, that the angry king sent the man to the torturer's chamber until he had paid every lost penny due. अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे कि आप माफ करो, और एक चेला था उसका नाम था पतरस, जिसका अपने ही भाई से बड़ा प्रॉब्लम था, आंद्रियास से। उसने आके सवाल उठाया, माफ करूं हां, कितनी बार? ब्यूटीफुल क्वेश्चन ना, कितनी बार माफ करूं यार? आपका भी कोई सवाल होता रहेगा, कितनी बार माफ करूं? प्रभु ने कहा 7 के 70 गुने। मुझे लगता है पतरस ये सवाल पूछ के फंस गया। 7 के 70 गुने, 490 बार एक बार, एक दिन में 490 बार। आप मल्टीप्लाई करो, 490 आएगा। 490 राइट, 490, 490। अब मेरा एक सवाल है, प्रभु 490 बार दिन में गलतियां करेगा कौन? तो आप बोलना क्या चाहते हो, प्रभु माफ ही करता रहे, आपको माफ करना ही है। अब बाइबल बताती है, यीशु ने उसके बाद एक दृष्टांत बताया। एक व्यक्ति था, वो राजा था, किंग था वो। उसने किसी को कुछ दिए थे पैसे, और जब उसने उससे मांगे तो उसने कहा मेरे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा चल ठीक है, आई विल फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ करता हूं। अब ये बंदा माफी पाके बाहर निकला है। अब इसको भी किससे कुछ लेना है, पर वो अमाउंट बॉस बहुत छोटा है। अब इसने क्या किया, जब उससे मांगा तो उसके पास भी नहीं था, लेकिन उसने बहुत रूड बिहेव किया, बोला नहीं मुझे चाहिए। और ये सब राजा के कर्मचारी ने देख लिया कि ये माफी पाके निकला है, अब माफ कर नहीं रहा है। तब राजा ने पता है क्या कहा, पकड़ के लाओ। पकड़ के लाओ। पकड़ने के बाद राजा ने कहा गुस्से में, इसको चेंबर में डालो जहां पर ये टॉर्चर हो। लिसन टू मी, इस दुनिया में शैतान स्वर्ग से गिरा है,
एक तिहाई स्वर्गदूत नीचे गिरे हैं। और याद रखिए, वो किसी को भी पजेस नहीं कर सकते इस अर्थ पे। आपने देखा यीशु की आज्ञा पाके वो सुअरों में गए थे, वो ऐसे ही नहीं कर सकते कुछ भी। उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, और वो प्लेटफॉर्म है, परमेश्वर ने इनको कहा है, जहां गुनाह है वहां रहो। अगर आप और मैं माफ नहीं करेंगे ना, दुष्ट आत्माएं आपके माइंड को लगातार टॉर्चर करेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, नेगेटिव थॉट्स बंद ही नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जुबान किसके लिए लगातार कुछ बोल रही है। हमारी बाइबल कहती है माफ न करना आपके लाइफ में टॉर्चर लेके आएगा। पर ब्रदर, मैं क्यों माफ करूं जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया? आपको पता है आपने खुदा के साथ क्या किया? आपने ऐसे काम किए थे जिसके कारण यीशु मसीह को मरना पड़ा। उसने आपके लिए अपना बेटा दे दिया। आप दूसरे को माफ नहीं करेंगे? आपको पता है प्रभु ने आज्ञा क्यों दी है? क्योंकि आज्ञा ही शो करती है आप उससे प्यार करते हो। जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानेंगे। मुझे आज भी याद है, जूम मीटिंग्स में एक बार एक आंटी हैं, आई थिंक वो होंगी 50-52 की, सोई हुई थी। तो मैंने अनाउंसमेंट की, हेलो सब उठ जाओ। वो उठी, 2 मिनट के बाद वापस हो गई, एकदम सामने ही बैठी थी। अब आपको पता है जब लोग ऐसा करते हैं तो कितना डिस्टर्ब होता है हमें। तो मेरा फर्ज है, मैंने उनको रिमूव कर दिया। 2-3 महीनों तक आंटी दिखी ही नहीं। 2-3 महीनों के बाद उनका चर्च के नंबर पे मैसेज आया, पास्टर जी मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए बहुत कड़वी हो गई थी। मैंने कहा आंटी कहां से हो? कहा भोपाल से। मैंने कहा मैं उल्लासनगर में रहता हूं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? नहीं आपने मेरा बिगाड़ा कुछ नहीं, आपने मुझे निकाल दिया। मैंने कहा आप सो रहे थे? हाँ मैं सो रही थी। मैंने कहा एक नियम है ना हमारी सभाओं में, आप सोए हैं तो हम रिमूव करेंगे आपको क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। हाँ वो बरोबर है, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूं। मैं सोच रहा था लोग कितनी छोटी छोटी बातों में नेगेटिव हो जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी छोटी बातों में नेगेटिव हो जाते हो, आप जीवन के बड़े बड़े मसलों को कब हल करोगे? ये तो न्याय था, अन्याय भी सहना पड़ता है। कभी कभी अन्याय सहना पड़ता है। मुझे बकायदा एक आदमी से जान छुड़ाने के लिए उसने मुझे गालियां दी थी, मैं माफी मांग के आया। मैंने कहा हाँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे बस पीछा छुड़ाना था। अन्याय सह के आया, 4 लोगों के सामने गालियां दी। पुरानी बात है, ऐसे 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 ग्रुप बिठा के गालियां दी उन्होंने मुझे। मैंने कहा हाँ ठीक है, इट्स माय मिस्टेक, ओके शैल आई गो। आप न्याय की बात कर रहे हो ना, कभी कभी अन्याय सहना पड़ता है। हमारे प्रभु को देखिए, हमें बचाने के लिए उसे अन्याय सहना पड़ा। क्या किया था उसने? कुछ पाप नहीं किया था। किसके पाप उठा रहा था? हमारे। सबसे पहले आप इस बात पे बिलीव करो, आप माफ किए गए हो, यू आर फॉरगिवन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं आप माफ किए गए व्यक्ति हो? ऐसे संदेशों को आजकल सुनना भी लोग पसंद नहीं करते। यहीं पर बात करूं भविष्यवाणी की, यहीं पर बात करूं मैं आपके ऊपर आज हाथ रखूंगा, यहीं पर बात करूं आज बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे, लेकिन जब बात आती है माफी की, सौदा बताइए, स्तेफनुस ने मरते मरते क्या किया? उसने माफ किया। सेम वर्ड्स थे उसके यीशु की तरह, हे पिता इन्हें क्षमा कर और इनका दोष इनके सर पे मत डाल। यीशु मसीह ने माफ किया। जब आप माफ नहीं करते हो ना, आप अपने जिंदगी में बीमारियों को इनविटेशन देते हो। यहां देखिए लिखा है टॉर्चर। मैं कितने लोगों को जानता हूं कन्फेशंस करते हैं, दुष्ट आत्मा भागती ही नहीं है।
पता है क्यों? दुष्ट आत्मा खुद बोलती है, तूने बुलाया ना। कैसे पता चलता है कि आपने माफ किया है कि नहीं किया है? यहां देखिए, गौरंग कम यार बेटा, आजा, तू भी आ, तुम दोनों आ जाओ। आज तो मस्त लग रहा है तू, छिला हुआ अंडा। आइए दोनों खड़े हो जाओ। इसने मुझे माफ की, इससे मुझे बहुत तंग किया है, सताया है, ठीक है, लेकिन मैं इसको बोलता हूं चल ठीक है मैं तुझे माफ करता हूं, तू उधर खड़ा हो जा। तू नहीं, तू खड़ा हो जा। मैंने इसको माफ किया, ठीक है, एकदम माफ किया। अब माफ करने के बाद मैं इससे मिलता हूं। कैसा है? मस्त। आप कैसे हो? अच्छा है ना? हाँ। मोटे से बच के रहे। बच गई रहता। अरे मैं क्या बोलूं, घटिया आदमी, एकदम घटिया, एकदम घटिया। क्या बताने का, खाली शरीर 6 फीट का है, अकल 1 इंच की भी नहीं है। क्या बता दूं मैं, एकदम बेकार आदमी, एकदम थर्ड क्लास, वर्स्ट, पैथेटिक, गुड फॉर नथिंग, गंदा आदमी है, दूर रहे। आपने माफ किया है ना, बड़बड़ क्यों कर रहे हो इधर? बहुत लोग हैं मुंह से माफ करते हैं। बता, एक वर्ड लगाइए, तुम दोनों यहीं ठहरो। 11:25 यहां देखिए, आइए यहां देखिए, सेम मरकुस, यहां देखिए, लोगों की दुआओं के उत्तर और कन्फेशंस काम क्यों नहीं करते। आइए यहां देखिए, वीआईपी हो, यहां देखो। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी और का कुछ विरोध है, क्षमा करो। इस अब यहां पर कहां लिखा है, कहां क्षमा करना है? जुबान से के मन में। यहां लिखा है मन में क्षमा कर दो। ये मन में क्षमा करना क्या होता है? जब फीलिंग्स रेस हो, उन फीलिंग्स के साथ एक मत हो जाओ। अब इस भाई ने मुझे हर्ट किया, पता है क्या हर्ट किया? हम गए थे रेस्टोरेंट में, हमने पाव भाजी मंगाई, पूरी खा गया, मेरे पास कुछ भी नहीं मिला, और आई एम डीपली हर्ट। पाव भाजी पूरी खा गया, और अब मैं इसको कहता हूं ठीक है खा ले, चल मैं तुझे माफ करता हूं। यहां पर जाने के बाद मत जाना खाने के लिए, कभी नहीं। हाँ, कभी मत जाना। बाद होना है उस दिन इसको पार्टी देना, समझ गया? अब आपने माफ किया है ना, क्यों बकबक? कुछ लोगों ने लोगों को मुंह से माफ किया है, मन से नहीं। अगर आपने किया है ना, तो आप कभी बकबक नहीं करोगे, शांत रहोगे। दाऊद एक दिन अबशालोम के डर से इजराइल छोड़ के भाग रहा था। उसे शाऊल के परिवार का एक व्यक्ति मिला और कहता है, हे डेड डॉग, ए मरे हुए कुत्ते। आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है यू डेड डॉग। योआब वहां खड़ा था। योआब ने दाऊद को बोला, दाऊद इसका सर धड़ से अलग करके आऊं? दाऊद ने बोला, वेट, छोड़ दे, प्रभु ने अलाउ किया है इसको मुझे तंग करने के लिए, कर्स करने के लिए। कितना डेविड स्पिरिचुअल लगता है ना। पर यही दाऊद जब मरने वाला था, अपने बेटे सुलेमान को कहता है, जा सिमी को मार दे। सिमी नाम था उसका। दाऊद ने उसे मुंह से माफ किया था, मन से नहीं। हमारे प्रभु को देखो, लोग उसे मार रहे थे, उनके लिए प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर। आपको पता है, अगर आपको सच में किसी को माफ करना है ना, पहले ये बात जान लो, जो आपको हर्ट कर रहा है ना, वो खुद अंधकार में। हे पिता इन्हें माफ कर, ये जानते ही नहीं है क्या कर रहे हैं। मुझे कोई भी हर्ट करता है ना, मैं पहले लाइन ये याद करता हूं कि जो ये कर रहा है ना, इसको भी नहीं पता है, जाने दे प्रभु। क्या ऐसा हो सकता है आप किसकी हत्या कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा? यस, हो सकता है, क्योंकि गुस्सा होता है ना, इंसान को ब्लाइंड कर देता है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, गुस्से के कारण लाइन से उनके संबंध खत्म हो गए। आप देखो, व्हाट्सएप चेक करो अपना, 2-2 साल से कुछ लोगों ने आपको मैसेज नहीं भेजा है। ना आपको क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, ना आपको गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया है, ना संडे को कोई वर्ड ऑफ गॉड वो बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके गुस्से के शिकार हुए हैं। गुस्से का मतलब क्या है? एंगर मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। क्या रे? हाँ, देख रहे हो, बिहेव देखो। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को एंगर कहते हैं। लोग जाते हैं एंगर मैनेजमेंट वालों के पास,
हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। अरे मूर्खों, गुस्सा स्वभाव नहीं है, दुष्ट आत्मा है। डीमन इज एंगर इज अ डिमोनिक थिंग। कितने लोगों को मैंने देखा है, जाते हैं काउंसलिंग लेके आते हैं कि गुस्सा नहीं करना है तो क्या करें। गुस्सा एक दुष्ट आत्मा है। इट्स अ डीमन, इट्स अ डार्कनेस जिसके इन्फ्लुएंस में आप आ सकते हो। अगर आप माफ कर चुके हो ना, तो आप बात क्यों कर रहे हो किसी के लिए भी? माफ कर दो ना, निकाल दो ना दिल से। मैं थोड़ी कह रहा हूं आपको रेस्टोरेशन रखो। अगर आप मुझे हर्ट करोगे और मैं आपको देखूंगा कि आप पछता रहे हो, मैं खुद आपके कहूंगा चल जो हो गया इधर आजा, चल आजा। लेकिन आप मुझे 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 हर्ट करने के बाद गोलगप्पे खा रहे हो, आपको कोई एहसास ही नहीं है। बिलीव मी, कुछ भी हो जाए मैं आपको माफ कर देता हूं, पर मैं आपके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपको माफ कर दिया और मैं आपके साथ अब दोस्ती करूंगा, इसके बाद मुझे एक और जोर की चमाट लगेगी। मैंने एक अंकल को कहा था, उनका लड़का है, साथ में ही आते हैं वो उल्लासनगर में, तो वो साथ में ही आते हैं। मीटिंग के बाद मुझे बोलते हैं, ब्रदर मैं अपने लड़के को लाया हूं। मैंने कहा अंकल किधर है, लेकर आओ। ब्रदर मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत तंग करता है। मैंने कहा अंकल मुंह फुला के बैठो, ऐसे नहीं सुधरेंगे बच्चे, आप माफ कर दो उसको, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड रखो। नहीं 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 नहीं, प्रभु ने कहा है माफ कर। मैंने कहा ठीक है, बनो और उस पर चल जाओ। अगली बार आए, रो रहे थे। मैंने कहा अंकल आप लोग को क्यों समझ में नहीं आता कि कभी कभी आपसे कम छोटा लड़का भी बुद्धिमानी की बातें कर सकता है। तो किसकी बात कर रहा है, अपनी? कुछ लोगों को लगता है कि मतलब हम लोग को कुछ भी नहीं आता है। सर एक्चुअली है हम मूर्ख ही, पर हमने खुदा का कलाम पढ़ा है, इसलिए थोड़े बुद्धिमान हो गए, थोड़े से। लिखा है यहोवा की व्यवस्था बोले को बुद्धिमान बना देती है। बुद्धिमान बनो, हर एक को माफ करो, वो माफी मांगे या ना मांगे तो भी माफ करो, लेकिन रिस्टोरेशन सिर्फ उनके साथ जिनको पछतावा है। अदरवाइज पहले की, लिखा है ना, पहले की महिमा अब की महिमा से बढ़कर होगी, अब की चमाट पहले की चमाट से बढ़कर होगी। तो कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं आप सबको माफ करेंगे आज के बाद? चलिए अब संदेश शुरू करना है। तो अभी क्या चल रहा था? नहीं नहीं, ये संदेश अब तो शुरू ही नहीं किया है, बेस था ये खाली। Shall we start a message? कितने लोग अब तैयार हैं प्रभु के वचन को समझने के लिए? ओके, एक्चुअली ये सब काउंसलिंग थी। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अब यहां देखिए। हमारी बाइबल कहती है अब्राहम को एक पुत्र उत्पन्न हुए, उसका नाम था इसहाक। इसहाक ने रिबेका से मैरिज की, उसका नाम था, उसके बेटे के, इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाव। याकूब के 12 बेटे थे और उसका एक बेटा था यूसुफ। आप सभी जानते हैं यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार मिलता था, उसके लिए अंगरखे बनाए जाते थे, उसे पिता का बहुत प्यार मिलता था। यही प्रॉब्लम था उसकी जिंदगी का, उसको प्यार मिलता था इसलिए उसके दुश्मन भी ज्यादा थे। हाउ मेनी ऑफ यू नो ग्रेस ऑपोजिशन भी लाता है? आप याद रखिए, ग्रेस जो होता है ना, अनुग्रह, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं, कभी कभी वो ऑपोजिशन भी लाता है। अभी आज एक बच्चे का यहां पर डेडिकेशन हुआ। कितने लोग ये मानते हैं कि बच्चा एक ब्लेसिंग है? बट कितने लोग ये बात जानते हैं ब्लेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले आई। परमेश्वर अगर आशीष देगा ना, तो आशीष के साथ जिम्मेदारी भी देगा। परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, ऑलवेज याद रखना, ब्लेसिंग ऑलवेज कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमेशा जिम्मेदारी के साथ आएगी।
2 बच्चे, अधिक जिम्मेदारी। मुझे खुदा ने जब मसाक दिया, व्हेन आई लीव माई स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, मेरे लिप्स आज भी थोड़े थोड़े ब्लैक हैं। मैं बहुत स्मोक करता था, गोल्ड फ्लैग छोटा, भाई लोग जानते होंगे। मेरी उधारी चलती थी पान वाले के पास, मैं उसको 1 हफ्ते का पैसा एक बार देता था। 1-1.5 पैकेट रोज पीता था, 15 से 20 सिगरेट। क्यों? बहुत टेंशन होता था। किसी ने सिखाया था मुझे कि पिएगा तो टेंशन कम हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद जब बिल भरने जाता था तो बढ़ जाता था। अब इसका स्ट्रेस है कि सिगरेट के पैसे देने। एक दिन मुझे खुदा ने कहा, लीव स्मोकिंग, छोड़ से। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा। मुझे स्मोकिंग पीते समय ना ऐसा लगता था कि इट्स स्टाइलिश, ऐसे हम सिगरेट पीते हैं तो लोग हमें देखते हैं तो हमें लगता है कि सामने वालों को हम कितने स्मार्ट लग रहे हैं। बेवकूफ लगते हैं हम, इडियट्स लगते हैं, वी आर इडियट्स। बहुत लोग पीते हैं सिगरेट, स्मोकिंग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। आप देखो, किसी लेखक ने लिखा, हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जब दूध बेचने के लिए गली गली जाना पड़ता है और शराब की दुकान पे लाइन लगती है। अमेजिंग। आप जानते हो, आप ऐसे दिनों में रह रहे हो जहां पर मिल्क देने आपके घर पे आते हैं लोग और शराब लेने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है। वी आर लिविंग इन द इविल डेज। हालेलुया। और कितने महान और कितने भले, कितना महान प्रभु है, उसने हमें सब बातों से बचा के रखा है। What a God we have। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। एक दिन एक हड्डी, ऐसा एकदम हड्डी सरी का इंसान एक सिगरेट के पैकेट पे छपा हुआ था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, सूरज भाई ये ऐसा क्यों है, क्या ऐसा क्या दिखा रहे हैं? मैंने कहा वो बता रहा है, ये पी के तू भी ऐसा बनेगा, है ना। स्मोकिंग बिल्कुल गलत है। वो आपके शरीर को भी खत्म करेगी और वो परमेश्वर के प्रति गुनाह भी है। अगर आपको पता नहीं है सिगरेट पीने के लिए कहां लिखा है बाइबल के अंदर, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, 1 कुरिन्थियों 3:16, खोलिए मत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? जो कोई परमेश्वर के मंदिर को सिगरेट पी के नाश करेगा, परमेश्वर उससे नाश करेगा। आजकल तो लड़कियां, ओ हो, मैं लड़कियों को देखता हूं पतले वाले सिगरेट पीती हैं, ऐसे पीती हैं। किसी को तो मैं बोलने वाला था, पीने भी नहीं आ रहा, रखना, स्टाइल मार रही है, बाल खोलिए, पीती है लड़कियां। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं वीटी स्टेशन पे था, मेरे सामने एक ठपरी थी। ठपरी यार, मैं भी तो बॉम्बे में रहता हूं ना यार, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पान ठपरी। ठपरी बोलते हैं ना? एक मिनट, हाँ, टपरी। तू रोज जाता है? तू बोलता ना मैं पीता हूं, मैं तेरे अंडरटेकर की तरह उठाता। आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैंने ऐसा किया था। एक बार मैंने एक विश्वासी को देखा, वो खा रहा था तंबाकू, टोबैको। तो उसे पता ही नहीं है मैं उधर ही खड़ा हूं। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने अपना मुंडी ऐसे हटा दिया, फिर मैंने उसको फिर देखा, फिर मैं उसके पीछे आराम से गया, तो वो रगड़ रहा था। तो मैंने उसको बोला, चूना चाहिए? पास्टर जी क्या कर रहा है? नहीं पास्टर जी, हमें बाथरूम नहीं आती इसलिए हम खाते हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया में यही मिला था तेरे को? आज से छोड़ रहा हूं। मैंने कहा शर्म कर, प्रभु का मंदिर है, तंबाकू खा रहा है? बस ये भी कम हो गया है। मैंने कहा मेरे जाते ही ज्यादा हो जाएगा। करते हैं,
सिगरेट, तंबाकू, इप्को पेस्ट खाते हैं। इप्को नामक एक पेस्ट आती है, वो रगड़ते हैं ऐसे 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 ऐसे। चक्कर आता है उससे। क्या क्या नशे करते हैं लोग। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स लेना, अफीम खाना। याद रखिए, ये बदन भी सुरक्षित देना है उसे। जैसे उसने दिया है वैसा दो उसको। स्मिथ विगिल्सवर्थ 87 की एज में मरे, कभी ऑपरेशन नहीं हुआ उनका। उन्होंने खुद अपने लिए भविष्यवाणी की थी, मेरे बदन पे कभी चाकू नहीं चलेगा। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। बाइबल कहती है यूसुफ को बहुत प्यार मिलता था। यही कारण था कि उसके दुश्मन भी बहुत थे, उसके भाई। एक दिन भाई साहब ने ड्रीम देखा। ड्रीम का मतलब था एक दिन वो गवर्नर बनेगा। वो गवर्नर बना था। अब प्रॉब्लम ये था, जैसे हम लोग भी एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें डीपी पे लगा देते हैं ना, स्टेटस पे लगा देते हैं, ओ आई अचीव आई अचीव। तो उसने भी सबको बता दिया, ओ मैंने ड्रीम देखा। और जो लोग उसके साथ जलते थे वो भस्म हो गए, इतने जलने लग गए। और एक दिन यूसुफ जब उनको खाना देने के लिए, हालचाल पूछने के लिए गया, उसको मारा, पीटा। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे किसी एक पॉइंट को टच करना है मुझे जल्दी से। जब उन्होंने उसे मारा, पीटा, बेच दिया। आप बेचने के बाद आप जानते हैं हर कोई क्राइम करके अंदर गया। यूसुफ का गुनाह एक ही था, वो इसलिए अंदर है क्योंकि क्राइम नहीं किया। उससे उस स्त्री को कुछ भी नहीं किया, इसलिए बेचारा वो अंदर। अब अंदर भी देखो, एक से एक लोग हैं। 13 साल तक अंदर रहा। 13 साल के बाद वहां का किंग फैरो एक ड्रीम देखता है, यूसुफ को बुलाता है। यूसुफ ने उसको दर्शन का अर्थ वगैरह बता दिया कि आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके बाद अकाल के साल हैं। ठीक है, अब सब उसको बता दिया। यूसुफ की विजडम को देख के एक ही दिन में यूसुफ गवर्नर बन गया। अब यूसुफ जो है एक अच्छा मिनिस्टर, मिस्र में एक पॉलिटिकल स्ट्रांग व्यक्ति की तरह है, और सारा अनाज बटोर रहा है। और वो वैसे दिन थे जब पूरी दुनिया में अकाल था। अब दुनिया में अकाल था मतलब 11 भाइयों के पास भी था, और सबको पता था खाना यूसुफ के पास। क्या खुदा फील्डिंग लगाता है ना। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे ना, ओ आपको नहीं पता है वो आपके लिए क्या कर सकता है। आमेन। वाओ, व्हाट अ गॉड। अब देखो, बाइबल कहती है उसके 10 भाई आए हैं, एक्चुअली थे 11, छोटा वाला घर पे बैठा था। 10 भाई आए और यूसुफ ने ना इन्हें पहचान लिया, ये वही हैं 10 डेंजर। 10 को देखा, और क्या उसका हार्ट है। 11वें के बारे में पूछता है, तुम 10 ही हो? नहीं, छोटा वाला घर पर है, जाओ उसे ले आओ। अब वो घर जाते हैं, याकूब के साथ बैठा था। पप्पा, हाँ इसको दे। नहीं, यूसुफ पहले ही चला गया है, इसको भी ले जाओगे? मैं अधलोक में उतर जाऊं? बोलते नहीं पप्पा, अगर इसको नहीं देंगे ना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ले जाओ। अब उसके 11 भाई उसके सामने जाते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप जानते हो, जब वो अपने 11 भाइयों से मिलता है, मेरी बाइबल कहती है जब यूसुफ अपने उन भाइयों से मिलता है जिन्होंने उसे बहुत गहराई से ठेस पहुंचाई थी, और जब यूसुफ अपनी पहचान उन पे प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, क्योंकि कई सालों के बाद मिल रहे थे, चेहरे थोड़े बदल से गए थे, लिबास बदल गया था, और यूसुफ उन्हें कहता है, सुनो, तुमने मेरे साथ बुराई की थी, परंतु मेरे परमेश्वर ने इसी बुराई में से भलाई निकाली है। वेट वेट, यूसुफ ये नहीं कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। यूसुफ कहता है मुझे पता है तुमने क्या किया। सी द रियल फॉरगिवनेस। आइए सच्ची क्षमा देखिए। यूसुफ कहता है मुझे पता है तुमने क्या किया।
पर मैं तुमसे वैसा व्यवहार नहीं करूंगा। अगर आप यह सोचते हो कि लोग आपको ठेस पहुंचाएंगे और आपको यह कभी याद नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कभी नहीं हो सकता। एक सच्ची क्षमा यह है कि आपको सब याद है लेकिन आप वैसा व्यवहार नहीं करते। इससे कहते हैं सच्ची क्षमा। आपको सब याद है, यू नो एवरीथिंग, इसने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन आपने डिसाइड किया है ये मेरी चॉइस है, मैं इसको माफ करूंगा। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुंह से लोगों को माफ किया है पर मन कड़वे हैं। वे कहते हैं हां मैंने तुझे माफ किया है जा, लेकिन जगह जगह जाके लोगों के लिए बदनामी, लोगों के लिए बुरी बुरी बातें कहते हैं। सर आपने माफ नहीं किया है क्योंकि आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स डिफरेंट हैं। जिस आदमी ने जिसको माफ किया है ना, वो आदमी कभी उसके पीठ के पीछे उसे नहीं मार सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसुफ की तरह हैं? आपको पता है जब मैंने परमेश्वर से यह वचन पाया, मैंने प्रभु से कहा प्रभु कितने लोग इस वचन पर चल पाएंगे, मुझे ही कठिनाई होती है। मुझे प्रभु ने कहा जो लोग चल पाएंगे ना और जो लोग चलना चाहते हैं, आज मैं उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं ना आपके अंदर से आज सारी गंदगी मेल्ट हो जाए, आज हम मीटिंग के अंत में एक दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपनी आग हमारे जीवनों में भेजे और सारे कचरे को जला के खाक कर दे। सर याद रखिए, यूसुफ ने यह नहीं कहा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। यूसुफ और स्पिरिचुअल नहीं था। जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा आपको सब याद रहेगा। और एक टेस्टिंग है कि जो याद है उसके हिसाब से चलोगे कि वचन के हिसाब से चलोगे। आप जानते हो क्षमा क्या ले आती है? समझो आपने मुझे माफ कर दिया या किसी को भी माफ कर दिया। एक आदमी खपरे से नीचे उतर आ गया और जैसे यीशु के सामने आया, क्या कहा यीशु ने? तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा हो गए। उसके बाद क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल। क्षमा करना चंगाई प्राप्त करना है। जब प्रभु माफ करता है ना, चंगा कर देता है। फॉरगिवनेस हमेशा हीलिंग लेके आती है, ऑलवेज हीलिंग। कितने सारे वचन हैं बाइबल के अंदर क्षमा के ऊपर। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा मन फिराओ और पापों की क्षमा पाओ। यीशु ने कहा यदि तुम दूसरों के अपराधों को माफ नहीं करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। उसके बाद यीशु ने निर्दयी सेवक का दृष्टांत बताया। उसके बाद यीशु प्रभु भोज खाते हैं और कहते हैं यह वह दाखरस है, यह वह लहू है जो बहुतों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उसके बाद वो क्रूस पे मरता है और कहता है हे पिता इन्हें माफ कर। उसके बाद जब वो मुर्दों में से जिंदा होता है, क्या कहता है? जाओ, जिसके अपराध तुम रखोगे उसके रखे जाएंगे, जिसके क्षमा करोगे उसके क्षमा किए जाएंगे। और जब पौल इसी सुसमाचार का प्रचार करता है प्रेरितों के काम में, तो कहता है परमेश्वर ने उसके द्वारा हमारे पास माफी का सुसमाचार भेजा। जो कोई कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से नफरत करता है, यूहन्ना कहता है वो अंधेरे में है और वो अंधा है। क्या हुआ? किसी ने आपको हर्ट किया। कौन है हम जो इतना लेके बैठते हैं? कौन हो आप? मुझे बताओ। उसको देखो, अपने आप को देखो, कंपैरिजन करो। वो खुदा होके माफ करके आया, आप कौन है? कभी आपने प्रभु को कहा है प्रभु अब बदला नहीं लेना है, अब माफ करना है? बदला तो कमजोर लोग लेते हैं, हम सामर्थी हैं, माफ करेंगे। अरे माफ करो, आगे बढ़ो। और जब ऐसी बातें आती भी है ना लाइफ में, बिलीव मी दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ाई की है, कब पता चलता है? एग्जाम के टाइम पे। आपने इतना हालेलुया किया है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, शैतान हारा हुआ। किधर गया वो? आकाश कहां है?
गीत गाया ना, शैतान हारा हुआ, कैसे हारेगा? हाँ, क्या हुआ? हाँ ठीक है, बैठा रहे, खाली गीत गाओगे, शैतान हारा हुआ ओ मेरा यीशु विजयी। सच में वो हारा हुआ है? क्या आप उसको कह सकते हो तू मुझे मेरे भाइयों के प्रति कड़वा नहीं कर सकता, तू हारा हुआ है, मैं अपने भाइयों से प्रेम करूंगा? और वो कहे क्यों, तुझसे 100 गुना अच्छे हैं। अरे इस दुनिया में कोई कितना भी इविल हो, डेविल के जितना थोड़ी है। काहे को सुनते हो उसकी? आपको पता है कौन माफ नहीं कर पाता? सामने देखिए। पंकज जल्दी से लगा बेटा, हमें आज सभा 5-10 मिनट पहले पूरी करनी है, हमें दुआएं करनी है, हम दुआओं में जाएंगे आज। मेरे साथ खोलिए 2 पतरस, 2 पतरस। आप मत खोलिए जी, आप सामने देखिए, सामने देखिए। पढ़िए 1:6, 2 पीटर 1:6। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये देखिए क्या लिखा है। पीटर अपनी किताब में क्या लिखता है? 2 पीटर 1:6। और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखता है। आगे, और भक्ति पर भाईचारा, भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति में सारी बातें लिख के पतरस कहता है ग्रो इन लव, प्यार में बढ़ो। ओके आगे, अब देखो वो क्या कहता है। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान हो रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल न होने देंगे। अब देखो 9 में क्या कहता है वो, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को। पतरस कहता है फल उनके अंदर नहीं होंगे जिनको ये बात याद नहीं है कि उन्होंने प्रभु से माफी पाई है। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। रीड इट। वो पहले क्या कहता है? प्रेम में बढ़ो। उसके बाद कहता है जो प्रेम में नहीं बढ़ता वो इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो भूल गया है कि वो भी शुद्ध हुआ है। जानते हो आप क्यों माफ नहीं कर पाते? आप प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको यही नहीं पता है आप कितने माफ किए गए हो, आप कितने प्यार किए गए हो। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, मेरे लिए किसी को माफ करना चुटकियों की तरह है, चुटकियों की तरह। आप आओ भले मीटिंग के बाद टेस्ट कर लो मुझे, मैं चुटकियों में माफ कर सकता हूं किसी को। चुटकियों में, चुटकी है ना, मतलब उतना भी टाइम नहीं लगेगा मुझे। पता है क्यों? स्पिरिचुअल हूं? जी नहीं, जानता हूं उसने कितना माफ किया है। हां, मैं रिस्टोर हर एक के साथ नहीं होता हूं, बिलीव मी, मैं बहुतों से बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बार बार आपसे ठेस खाऊंगा बैठ के। पर मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये याद है कि पूर्व काल में परमेश्वर ने आपके पापों को शुद्ध किया है? ब्रदर इसको इंग्लिश में लगा सकते हैं, ERV। यहां देखिए, मैं आपको बहुत इजी इंग्लिश में बताता हूं यहां क्या लिखा है। बट एनीवन हु फेल्स टू गो आफ्टर दीज एडिशंस टू फेथ इज अ ब्लाइंड इंडीड, और एट लीस्ट वेरी शॉर्ट लाइटेड, एंड हैज फॉरगॉटन क्या है? That God delivered him from the old life of sin, so that now कहिए old life of sin। कितने लोग को याद है प्रभु ने माफ किया है आपको? तुम्हारे 18 करोड़ माफ किए हैं, बाजू वाले के 1800 माफ नहीं करते हो यार? कैसे विश्वासी हो? इतनी बिटरनेस कहां से अभिषेक मिलेगा? प्रभु कहेगा पहले बर्तन शुद्ध तो कर। मुझे आज भी याद है जब मां कहां जाती थी तो पतीला रख के जाती थी, धुला हुआ रहता था। मैंने एक दिन मां से पूछा था, मां ये पतीला धुलकर क्यों रखती है?
तो मुझे माँ ने कहा था दूध खराब हो सकता है, उसका पतीला हमेशा साफ रखा कर। बहुत बार ऐसा हुआ था, हमारा दूध खराब हुआ था। आपको पता है ना, दूध का पतीला जो होता है वो साफ करके लेना पड़ता है। आप मुझे बताइए, सफाई है नहीं, कैसे भरेगा वो? आपको लीकेजेस हैं इतने। कितने लोग हैं प्रभु को कहते हैं, प्रभु यार मेरा कटोरा साफ नहीं है, साफ कर, फिर भर यार, ताकि हमेशा रहे। ये तू भरता है। देखा था वो टॉम एंड जेरी? कई बार जेरी टॉम को इतना मारता था कि टॉम के अंदर से होल्स में से पूरा पानी बाहर आता रहा। हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड, अच्छा एग्जांपल है ये। चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, जल्दी पकड़िए। जो मैं कहता हूं दिल से बोलिए उसको, उसे कहिए। अब आपको थोड़ी लंबी बातचीत करवाऊंगा। उन्हें कहिए, मेरी वजह से आपको कभी भी ठेस लगी हो तो मुझे माफ कर दो। मैं आगे चल के पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे कारण आपको और तकलीफ ना हो। गुड। आज है ना मीटिंग, हम जल्दी पूरी कर रहे हैं। हम जाते जाते आज एक काम करेंगे। जिन लोगों से आप कभी नहीं मिले हो ना, उनसे मिलके जाओ। हाँ, ई का है। यस, मुझे बहुत पसंद है। हेरोदस और पिलातुस दुश्मन थे। यीशु मसीह के मरते समय वे मित्र बन गए। जाते जाते भी वो किसी का मेल मिलाप करवा के गया। या है ना? वेरी नाइस। किसी ने ये भी कहा होगा कि कृपया मुझे माफ करिए, लेकिन ये याद रखिए मैं फिर से हर्ट करूंगा। ऐसा तो कोई नहीं है ना? एक दूसरे को माफ करो। क्या यूसुफ ने उनको फॉरगिव किया? तुमने मेरे साथ बुराई की, परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में से मेरे लिए भलाई उत्पन्न की। अब जाओ, डैडी को लेकर आओ, मैं तुम्हारा इमिग्रेशन करेगा, मैं तुम्हें वीजा दूंगा, मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप करूंगा। आओ। बाइबल कहती है वहां पर 70 लोग आए, रहने लग गए और वो लाखों में बढ़ते गए। आमेन, आमेन।